सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट अलर्ट खतरों का पता चला है। सिस्टम सेफ्टी मोड में जा रहा है। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, अब इसका क्या मतलब है? सिस्टम ने बस ये शब्द कहे, यूजर की सुरक्षा अब सिस्टम क्रिएटर हैंडल करेंगे। जैक्सन चकित था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सिस्टम क्रिएटर कौन है और क्या वो जैक्सन को देख रहे हैं? जैक्सन कुछ समझता इससे पहले उसे करंट सा लगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स सेफ्टी मोड हैज सक्सेसफुली एक्टिवेट। जैक्सन ने सिस्टम से बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर कियान की आवाज आई, जैक्सन मैं इसे देख सकता हूँ। तुम्हारी यह सिस्टम नाम की शक्ति जो अब तक मिली रोशनी के समान चमक रही थी, अचानक है उसका रंग बदलकर नीले से लाल हो गया। जैक्सन ने घबराते हुए कहा, सिस्टम मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या अब मैं कैसे शक्ति अस्त्र का उपयोग करूंगा? कियान ने कहा, जैक्सन हिम्मत मत हारो और सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाओ और उन्हें लेकर भागो यहाँ से। जैक्सन को उसे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर फिर भी अपने दोस्तों का नाम सुनकर तुरंत इधर-उधर भागने लगा। जंक्शन को चिंकी दिखाई दे जैसे मैचिन के बाहर अपना कांटेक्ट कर रहा है। बेहोश नहीं हुई थी पर वह घबरा रही थी। उसका चेहरा पर दर्शन देखा जा सकता था, वही बबलू उसके करीब था। वही दूर एक ऊर्जा कवच के अंदर रेड बेहोश पड़ा था। रेड का कवच बहुत कमजोर हो चुका था, जिसे जैक्सन ने अपनी तलवार से ही तोड़ दिया। जैक्सन बोला, रेड उठो, रेड उठो। रेड ने आंखें खोली और धीरे से कहा, जैक्सन ये तुम हो। और अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। सबकी नजर सामने हो रहे भयानक मुकाबले पर टिक गई। 10 सिर वाले अनोकोंडा के एक जबड़े के अंदर काले खरगोश दानव की गर्दन फंसी हुई थी। साथ कनेक्ट एक सिर के अंदर से चींटी दानव का आधा हिस्सा दिख रहा था। वो अनाकोंड चींटी दानव को पूरा निगल गया। वही बाकी दानव भी पूरा बल लगाकर उससे मुकाबला कर रहे थे। दूसरा मास्टर जो एक विशाल गेंदे में बदल चुका था, उसने अनाकोंडा की पूंछा को आमने विशाल शरीर के नीचे दबा लिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वही विक्रम यानी सफेद भेड़िया ऊंची छलांग लगाते हुए शिकागो के सेंटर हेड पर कूद पड़ा और अपने बड़े नुकीले दांत उसकी गर्दन में गधा दिए। वो उसका खून पीने लगा। अग्रदानव भेड़िए की आंख को देख रहा था। अग्रदानव ने पंख बाहर निकाले और बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए भेड़िए की आंख में घुस गया और उसकी खोपड़ी से बाहर निकला। भेड़िए के सिर में गहरा छेद हो चुका था और उसकी एक आंख फूट चुकी थी। अग्रदानव वापस उसके सिर में घुसा और दूसरी आंख को चीरता हुआ बाहर आया और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। विक्रम यानी सफेद भेड़िया दानव पीछा हटा और पीठ के बल गिरा। अग्रदानव ने शिकागो यानी अनाकोंडा के सिर पर पैर पटका। वो बीच वाले सिर पर खड़ा था। अनाकोंडा ने मुंह से लावा उगला। उसके मुंह से इतना लावा निकला कि वो सफेद भेड़िया दानव मानो लावा में डूब गया। जैक्सन ने हिचकिचाते हुए कहा, तो ये वजह थी जो सब इसके नाम से ही डरते थे। शिकागो 10 सिर वाले अनाकोंडा के सभी मुंह से लावा निकला, जिससे वो सभी मास्टर्स जो दानव में बदल चुके थे जलने लगे। वो सभी जलकर खाक हो गए। वो लावा कोई मामूली लावा नहीं था, वो लावा की शक्ति थी जो अग्रदानव की ऊर्जा को वजह से 100 गुना अधिक घातक हो चुकी थी। सभी मास्टर्स लगभग मर चुके थे। अग्रदानव को भी अपनी काफी ऊर्जा शक्ति खर्च करनी पड़ी। अग्रदानव ने सांस छोड़ते हुए बोला, हमें उम्मीद थी कि इन्होंने खुद को और ताकतवर बनाया होगा, पर ये सब आज भी कमजोर हैं। अग्रदानव ने शिकागो से कहा, अब शांत हो जाओ। शिकागो वापस पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अग्रदानव पंख फैलाते हुए वापस नीचे उतरा। अग्रदानव ने दाई और देखा जहां जकारो की सिर कटी लाश पड़ी थी। अब तक जकारो को वापस जीवित हो जाना चाहिए था। अग्रदानव ने देखा कि जकारो के सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं।
अग्रदानव सोचने लगा कि कौन है जिसने उसकी नजरों से बचकर जकारों के ऊपर वार किया। साथ ही उसे कुछ दूरी पर 10वें मास्टर आदित्य की लाश दिखाई दिया, जिसके शरीर को भी 2 टुकड़ों में काटा जा चुका था। अग्रदानव ने खुद से कहा, इन दोनों की आत्मा हमारे पास है। अगर ये मरे भी हैं, तो अब तो इन्हें वापस ठीक हो जाना चाहिए था। फिर क्यों और इनके ये जख्म अब तक ताज़ा क्यों हैं? क्या ये वार कष्ट तलवार से किया गया है? पर किसने? अग्रदानव ये सोच ही रहा था कि जमीन को चीरता हुआ गेलेन बाहर आया। उसके हाथ में तलवार थी जिसे वो अग्रदानव की गर्दन में घुसाने वाला था, पर अग्रदानव ने उसकी गर्दन ही पकड़ ली। अग्रदानव की फुर्ती देख सबके होश उड़ गए। अग्रदानव बोला, तो यह तुम हो श्रापित योद्धा? तुम्हें अपने श्रापित तलवार से हमारे साथिया के ऊपर वार क्या है? इस तलवार की खासियत है कि इससे दिया गया था कभी नहीं भरता, और यही वजह है जो अब तक आदित्य और जकारो जीवित नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो अब ये कभी जीवित नहीं हो सकेंगे। इतना कहकर अग्रदानव ने दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा और जोर लगाया। गेलेन दर्द से चीख उठा। अग्रदानव ने उसकी गर्दन को उखाड़कर फेंक दिया और उसके बचे हुए शरीर को इतनी दूर फेंका जो किसी को वो नजर भी नहीं आई। अग्रदानव ने गैलन की श्रापित तलवार को लिया और आगे बढ़ा। वो वहां गया जहां सफेद भेड़िए दानव की जल्दी हुई लाश पड़ी और उसके अंदर जख्मी हालत में मास्टर विक्रम लंबी लंबी सांसें लेते हुए दिख रहे थे। अग्रदानव विक्रम को देखकर बोला, विक्रम, पिछली बार तुमने हमें धोखा दिया और 3000 सालों तक कैद कर दिए, पर अब नहीं। भरोसा एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। जिस तरह इस तलवार से जकारो और आदित्य मारे गए, उसी तरह अब तुम भी मारे जाओगे। ये बोल के अग्रदानव ने तलवार को विक्रम के सीने में उतार दिया। विक्रम ने तेज चीख मारी। विक्रम की चीख सुनकर चिंकी की भी चीख निकल गई, जिससे अग्रदानव का ध्यान उन सब की तरफ गया। अग्रदानव ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। अग्रदानव उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख चिंकी ने जैक्सन का हाथ पकड़ लिया। वही चांदनी भी दौड़ती हुई जैक्सन के करीब आई। बबलू और रेड दोनों ही घबराए हुए थे। जिस अग्रदानव ने अकेले ही सभी मास्टर्स को मौत के घाट उतार दिया, उसका अकेले सामना करने की सोचना भी एक बेवकूफी थी। रेड के दिमाग में बस एक ही सवाल था। रेड ने खुद से कहा, मुझे कैसे भी करके जैक्सन को बचाना होगा। अब वही मानवता की आखिरी उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह जैक्सन ने अपनी शक्ति को बढ़ाया है, मुझे आने वाले वक्त में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो अग्रदानव का मुकाबला कर सके। जैक्सन अपने अंदर ही कियान से बात कर रहा था। कियान बार बार उससे एक ही बात बोल रहा था कि वह अभी बस अपनी जान बचाने के बारे में सोचे। अग्रदानव करीब आ चुका था। वह उन सभी से करीब 10 फीट दूरी पर रुका और बोला, श्रापित कन्या चांदनी, अद्भुत मानव बबलू, रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण कन्या चिंकी, नफरत और बदले की आग में जलता हुआ रेड वॉरियर, और सबसे दिलचस्प जैक्सन तुम हो। असामान्य कौशल और अनोखी सिस्टम नामक शक्ति हमें ज्ञात है और उसे देख और सुन सकते हैं। जैक्सन, तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को खत्म करने से पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो और क्या रहस्य इस सिस्टम नामक शक्ति का? कहाँ से मिली थी? हमें विस्तार से बताओ। जैक्सन कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या जवाब है। क्या वह सच बता दे? उसे डर था कि सच जानने के बाद अगर से भरोसा नहीं हुआ तो वह उन सबको भी खत्म कर देगा। तभी जैक्सन को एहसास हुआ कि जब मास्टर विक्रम सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं तो अमर सम्राट अग्रदानव क्यों नहीं? पर फिर भी जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अग्रदानव को घूरता रहा। अग्रदानव ने अपना हाथ आगे किया। बबलू 2 फिर ऊपर उठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शक्ति की जंजीरों ने उसे पकड़ लिया। बबलू तेजी में खींचता हुआ अग्रदानव के करीब जाने लगा। करीब पहुंचने पर उसके पेट को चीरते हुए अग्रदानव का हाथ बाहर निकल आया। जैक्सन जोर से बोला, बबलू नहीं।
अग्रदानव ने बबलू को भी उठाकर दूर फेंक और गंभीर होकर बोला, जैक्सन, जैक्सन और जैक्सन, शायद तुम जानते नहीं हो कि हमें नजरअंदाज करने वाले लोगों से हम दोबारा नहीं पूछेंगे हमारे सवाल का जवाब, वरना अब कोई और मरेगा। जैक्सन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो उसे रहने दो, अपने सब बताने को तैयार हूँ, पर वादा करो तुम किसी को चोट नहीं पहुँचाओगे। अग्रदानव ने कुछ देर सोचा और कहा, तो अब तुम कमजोर मानव वादा करने की बोल रहे हो? ये मुमकिन नहीं। हमने अपना इरादा बदल दिया। पहले हम तुम्हारे सभी साथियों को खत्म करेंगे और उसके बाद तुम्हें आखिरी मौका देंगे हमारे सवालों का सही जवाब देने के लिए। ये सुन जैक्सन घबरा गया, साथ ही रेड भी चकित रह गया। अग्रदानव ने अपना हाथ आगे किया और इसी के साथ रेड भी जमीन से 2 फीट ऊपर उठा और खींचता हुआ अग्रदानव के करीब पहुंच गया। पर तभी जैक्सन ने अपनी नई जादुई तलवार को आगे किया और कहा, टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिवेट। जैक्सन टेलीपोर्टल होकर अग्रदानव के करीब पहुंच गया और जैसे ही रेड अग्रदानव के करीब आया, उससे पहले ही जैक्सन ने तलवार से वार कर दिया। जैक्सन ने अग्रदानव के हाथ पर वार किया, पर उसकी तलवार से अग्रदानव को एक खरोच तक नहीं आई, पर हाँ, रेड उसकी चुंबकीय शक्ति से बच गया। अग्रदानव ने जैक्सन के माथे पर 2 उंगलियां मारी, जिससे जैक्सन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये देख रेड चिल्लाया, जैक्सन संभल कर। रेड ने अपना नया धनुष आगे किया और अग्नि अस्त्र का उपयोग किया। यह नया धनुष जैक्सन नहीं, रेड को तोहफे में दिया था, जिसके मदद से किसी भी शक्ति का असर दोगुना हो जाता है। रेड में अग्नि अस्त्र और बिजली अस्त्र को मिलाकर एक विशाल ड्रैगन का निर्माण किया। पहले तो रेड सिर्फ सांप का ही निर्माण कर रहा था, परंतु शक्ति के दोगुना हो जाने की वजह से उसका साथ एक ड्रैगन में बदल गया। एक 2 सिर वाला ड्रैगन, जिसका एक सिर आग का था, तब दूसरा बिजली का। रेड को वो विशाल चमकता हुआ ड्रैगन अग्रदानव से टकराया। अग्रदानव ने उससे बचने की कोशिश भी नहीं की, वह आग और बिजली का ड्रैगन उससे टकराकर नष्ट हो गया। ये देख रेड की आंखें फटे की फेट रह गई। उसे मालूम था कि उसका यह अस्त्र अग्रदानव को हरा नहीं सकता, लेकिन वह इतनी आसानी से उसे रोक देगा, इसकी रेड में उम्मीद नहीं की थी। अग्रदानव ने रेड का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति या शक्ति अस्त्र का असर नहीं होता। हमें बस शारीरिक हम लोग से हराया जा सकता है। अगर तुम्हें उतना बल है तो आ जाओ। रेड को कुछ अजीब लगा। रेड ने दोबारा धनुष आगे किया और चिल्लाकर बोला, भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, पर एक ऐसा शक्ति अस्तित्व है जिसके वार से वास्ता कोई नहीं बच सका। अग्नि बिजली का चक्र ऊर्जा अस्त्र में अपनी दोनों शक्तियों को मिलाकर सबसे ज्यादा घातक ऊर्जा चक्रास्त्र का निर्माण कर सकता है और साथ ही इस अनोखे धनुष से तीर को चलाने पर उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अग्रदानव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प, एक ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता। अब आएगा मजा। क्या होगा आगे? क्या करेगा काम रेड का वार? क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम। रेड को कुछ अजीब लगा। रेड ने दोबारा धनुष आगे किया और चिल्लाकर बोला, भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, पर एक ऐसा शक्ति अस्तित्व है जिसके वार से वास्ता कोई नहीं बच सका। अग्नि बिजली का चक्र ऊर्जा अस्त्र में अपनी दोनों शक्तियों को मिलाकर सबसे ज्यादा घातक ऊर्जा चक्र अस्त्र का निर्माण कर सकता है और साथ ही इस अनोखे धनुष से तीर को चलाने पर उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अग्रदानव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प, एक ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता। अब आएगा मजा। रेड ने धनुष उठाया और धनुष की डोर पकड़कर कहा, अग्नि विद्युत चक्र ऊर्जा अस्त्र। इसी के साथ आकाश से अग्नि ऊर्जा और बिजली विशाल कड़कती ऊर्जा धनुष पर आए तीर को नोक पर जमा होने लगी। नजारा भयानक था। किसी भी शक्ति की अंतिम विनाशकारी क्षमता होती है चक्र ऊर्जा, जो परमाणु अस्त्र से भी अधिक घातक होती है, जिस अस्त्र की मदद से पूरे ग्रह तक को तबाह किया जा सकता है। और रेड अब जैक्सन के द्वारा दिए गए नए जादुई धनुष की मदद से ऐसा करने में सक्षम था। जैक्सन चिंकी, चांदनी और आंखें गड़ाकर वो नजारा देख रहे थे। सब जानने के लिए इच्छुक है कि आगे क्या होगा। क्या है रेड का यह वर्क काम करेगा? क्या अग्रदानव उसे रोक पाएगा? चारों ही अपनी जगह जमे हुए थे। अग्रदानव हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड के बाद रेड का अस्त्र बनकर तैयार हो गया।
बबलू कुछ दूरी पर दिखाई दिया जो लड़खाते हुए आ रहा था। रेड ने धनुष सीधा किया और अग्रदानव के ऊपर निशाना साधा। रेड ने आह भरते हुए तीर चलाया। तीर का प्रभाव इतना अधिक भयानक था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था नीचे की जमीन उखड़ रही थी। तीर सीधा जाकर अग्रदानव की छाती से टकराया, परंतु अग्रदानव रोकने की कोशिश नहीं, वह अपनी जगह है सीधा खड़ा रहा। तीर के टकराने से वहां जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ नील लाल रोशनी छा गई। आसपास की जमीन उखड़ने लगे और साथ ही आसमान में काली घटाएं छा गई। उन चारों में से किसी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। खुद रेड भी बेचैन था कि क्या हो रहा है। चांदनी ने चौंकते हुए कहा, चक्र ऊर्जा अस्त्र विनाशकारी और भयानक अस्त्र है, परंतु के चक्र अस्त्र की बात को छोड़ा यह बाकियों से अलग और अधिक विनाशकारी है। कियान ने कहा, रेड के अस्त्र से जमीन उखड़ने लगी। ये वार किसी को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त है, पर शायद अग्रदानव को नहीं। जैक्सन ने कहा, रेड कमाल है, बस अब ये काम का जाए। चिंकी को इन सब में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह डर के मारे कहाँ पर रहे थे। चिंकी अकेली यहाँ ऐसे थे जो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो खुद का बचाव तक नहीं कर सकती। वह सभी जानने के लिए बेचैन थे कि क्या हो रहा है, और जब वह रोशनी गायब हुई तब उन्होंने अपने सामने अग्रदानव को इस अवस्था में खड़े देखा जिसमें वह पहले खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। यह देख सबके होश उड़ गए। सबको उम्मीद थी कि इससे कम से कम उसे थोड़ी चोट तो आएगी ही, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। सबके उम्मीद टूट गई कि जब इतनी भयानक स्टार का उसे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तब क्या ही कर सकते हैं। जैक्सन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, कोई तो कमजोरी होगी इसकी। तभी कियान की आवाज आई। कियान ने जैक्सन को ताना मारते हुए कहा, बेवकूफ हो तुम सब, मैं तुमसे कहा था कि इस दानव के खिलाफ किसी भी तरह की शक्ति बेकार है। खुद मास्टर विक्रम और किसी दूसरे मास्टर ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय बीस्ट मोड का इस्तेमाल किया। अग्रदानव को सिर्फ शारीरिक हमले से हराया जा सकता है, परंतु उसे मार नहीं जा सकता। हाँ, कुछ वक्त के लिए पैरालाइज जरूर किया जा सकता है, जैसा पिछली बार किया गया था। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, कैसे बताओ मुझे। कियान ने कहा, रास्ता तुम्हारे सामने है, वो जादुई रक्त तलवार। अग्रदानव की ये तलवार किसी को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त है। अब तक उसकी नजर तलवार पर नहीं गई है, यही मौका है। तुम तलवार को अपने कब्जे में ले लो। अगर तुम तलवार की मदद से उसे पर वार करने में कामयाब हो गए तब तुम्हारे पास एक मौका होगा उसे वापस कैद करने का। जैक्सन ने बेचैन होकर कहा, क्या इसे हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। कियान ने फटकार लगाते हुए कहा, बेवकूफ, पहले उसे पर एक बार करके तो देखो, वही नामुमकिन है तो उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। वो अग्रदानव है, अमर सम्राट, असीमित शक्तियों का राजा। उसे हल्के में लेने की गलती से भी मत करना। भूलो मत उसने कितनी आसानी से बीस्ट में बदले हुए मास्टर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। उसे मारना तो दोस्त, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो, और तुम क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई इतना ताकतवर नहीं है कि वह अग्रदानव को छू सके। तो अभी बस अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, पर हम इसे पैरालाइज कर सकते हैं। कियान ने कहा, बेवकूफ मत बनो, तुम उसे तलवार को उठा भी नहीं सकते। भूल गई क्या, यह तलवार खुद अपना मलिक चलती है। अगर तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबित करोगे तो उसे तलवार का इस्तेमाल करना लायक हो, तब वो तलवार को तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। जैक्सन एक पल को मायूस हो गया। अग्रदानव को हारने का एकमात्र तरीका वह जादू रक्त तलवार पर उसे उठाना नामुमकिन है, और दूसरा, अगर उसे उठा भी लिया गया तब अग्रदानव के ऊपर वार करना भी लगभग नामुमकिन है। अग्रदानव ने अपने कपड़ों पर हाथ मारा जिससे धूल उड़ने लगी। अग्रदानव बोला, जैक्सन, हमें तुमसे बात करनी है। हमारे सवालों का जवाब दो। एक सही जवाब तुम्हारे एक साथी की जान बचाएगा। जैक्सन कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह पहले ही सारे सवालों का जवाब दे चुका है, तो अब क्या बाकी रह गया। पर जैक्सन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया। अग्रदानव बोला, हमें तुम्हारी सिस्टम नामक शक्ति चाहिए, तुम उसे हमारे साथ साझा करोगे। अग्रदानव का सवाल सुनकर सबके होश उड़ गए। जो पहले से ही इतना अधिक शक्तिशाली है, उसे और शक्ति चाहिए, सबसे ज्यादा जैक्सन। अग्रदानव सिस्टम को किसी सामान्य शक्ति की तरह समझ रहा था जिसको साझा किया जा सकता है। जैक्सन घबराने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अब वह सवाल का क्या जवाब दे। जैक्सन ने ना मैसेज हिलाते हुए कहा, मैं सिस्टम को साझा नहीं कर सकता। अग्रदानव ने एक नजर घर कर जैक्सन को दिखा और हवा की रफ्तार से उसके ठीक नजरों के सामने पहुंच गया, और एक बार फिर उसके माथे पर अपनी 2 उंगली हमारी, जिससे जैक्सन हवा में उड़ता हुआ और किसी साइकिल के पहिए की तरह घूमता हुआ तुरंत चट्टान से टकराया और मुंह के बाल गिरा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स एनर्जी में भारी गिरावट आई है, 40% हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट। अग्रदानव ने भारी गुस्सैल आवाज में कहा, चींटी के समान, और तुम हमारे सामने, और तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमसे झूठ। जैसा हमने कहा था, एक गलत जवाब के बदले तुम्हारा एक साथी मरेगा। अग्रदानव ने अपना हाथ आगे किया। उसका टारगेट अब चांदनी थी।
चांदनी जमीन से 2 फीट ऊपर उठे और फिर चुंबक की तरह खींचते हुए अग्रदानव ने सिर्फ अपने हाथों के इशारों से उसे अपने करीब बुला लिया। अग्रदानव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर पीछे अपने पंख की तरफ किया और एक सुनहरी तलवार को खींचकर बाहर निकाला और एक ही बार में चांदनी का सिर काट कर अलग कर दिया। जैक्सन ने गुस्से में कहा, चांदनी नहीं। कियान ने टोकते हुए कहा, चुप हो जाओ जैक्सन, और तुम चांदनी की फिक्र मत करो, भूल गए वह अमर है, वापस ठीक हो सकते हो, तुम बस अपनी परवाह करो। अगर इसी तरह मार खाते रहे तो खुद भी मारे जाओगे और किसी को बच्चा भी नहीं पाओगे, तो अभी यहाँ से भगाने के बारे सोचो। अग्रदानव हवा की रफ्तार से सफर करके एक बार फिर जैक्सन के करीब पहुंच गया। जैक्सन गिरा हुआ था, उसके नाक और मुंह से खून आने लगा। अग्रदानव ने एक बार फिर वही सवाल रिपीट किया, हमें तुम्हारी सिस्टम नामक शक्ति चाहिए, तुम उसे हमारे साथ साझा करोगे? जैक्सन ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। अग्रदानव ने सांस छोड़ते हुए कहा, फिर से वही जवाब, मुझे सुना नहीं चाहते। अग्रदानव ने जैक्सन के पेट में एक जोरदार लात मारी जिससे जैक्सन 20 फीट ऊपर उठ गया और कैसे लड्डू की तरह घूमता हुआ वापस धड़ाम से वापस नीचे जा गिरा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स एनर्जी 20 हीलिंग प्रोसेस इन ऑन वर्क, रेड बोला। जैक्सन नहीं। जैक्सन को मुसीबत में देख रेड बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ने लगा। ये देख अग्रदानव बोला, हम इस बार उस छोटे लड़के को मारना चाह रहे थे, परंतु तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो ठीक है। अग्रदानव के शब्द सुनकर जैक्सन के हवास उड़ गया। जंक्शन को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी हिम्मत करते हुए वह सीधा खड़ा हुआ और गुस्सेल भारी आवाज में बोला, अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ तो तुम्हें एक बार फिर इतिहास का पन्ना बना दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। रेड दौड़ता हुआ जैक्सन के करीब आ रहा था, उससे कुछ दूरी पर ही अग्रदानव खड़ा। अग्रदानव रेड के ठीक सामने पहुंच गया। यह देख रेड घबरा गया और अपनी जगह जम गया। रेड ने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया, परंतु अग्रदानव ने रेड की तलवार पड़ी और उसे बीच से तोड़ दिया और वही टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा रेड के पेट में घुसा दिया। रेड के मुंह से खून की तेज धार निकली पर वह घुटने के बाद गिर गया। अग्रदानव ने उसके माथे पर अपना पंजा मारा जिससे रेड भी हवा में ऊपर उठा और घूमता हुआ सीधा जैक्सन के पास जा गिरा। जैक्सन के ठीक सामने रेड अधमरी भारत में पड़ा था, उसके मुंह से खून आ रहा था, साथ ही पेट के अंदर से मांस बाहर आ गया। जैक्सन घबराते हुए कहा, रेड नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मुझे कुछ करना होगा, पर जल्द ही, इससे पहले ये चिंकी की तरफ बढ़े। क्या होगा आगे? क्या करेगा जैक्सन अब? कैसे रेंगे सामना ये सब? अग्रदानव है, क्या रेड भी मारा जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय अस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन के ठीक सामने रेड अधमरी हालत में पड़ा था, उसके मुंह से खून आ रहा था, साथ ही पेट के अंदर से मांस बाहर आ गया। जैक्सन ने घबराते हुए कहा, रेड नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मुझे कुछ करना होगा, पर जल्द ही, इससे पहले ये चिंकी की तरफ बढ़े। जैक्सन का डर सही था। अग्रदानव चिंकी के ठीक सामने पहुंचकर बोला, जैक्सन सवाल वही है, हमें तुम्हारी सिस्टम शक्ति चाहिए, तो इस बार क्या जवाब है तुम्हारा? अग्रदानव ने चिंकी का गला पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। चिंकी का दम घुटने लगा। यह देख जैक्सन टेलीपोर्ट होकर चिंकी के करीब पहुंच गया और उसने भूख अस्त्र को अग्रदानव के सीने में घुसाना चाहा है। जैक्सन को लगा था कि भूख अस्त्र उसे दानव के सारी ऊर्जा को खींच लेगा, जिससे वह कमजोर हो जाएगा और उसे मारना आसान होगा, पर हुआ इसका उल्टा। अग्रदानव ने तीर को पकड़ा और बोला, दिलचस्प, इस अस्त्र के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा। अग्रदानव ने तीर को अपने सीने में घुसा लिया। तीर अग्रदानव के शरीर में समा गया और उसे वह सारी ऊर्जा मिल गई जो अब तक भूख अस्त्र ने खाई थी। जैक्सन बोला, ग्रेविटी अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन ने तीर को नीचे फेंका जिससे वो और चिंकी ऊपर उठने लगे, पर अग्रदानव ने उन्हें ऊपर उठने से रोक लिया। साथ ही ग्रेविटी अस्त्र का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। उस जगह की ग्रेविटी गायब हो थी, पर फिर भी वह तीनों अपनी जगह थे। अग्रदानव बोला, दिलचस्प, हमें महसूस हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया है। जैक्सन मायूस और परेशान था, उसके सारे अस्त्र बारी बारी व्यर्थ हो रहे थे। अग्रदानव ने उन दोनों की ही गर्दन को पकड़ रखा था। अग्रदानव बोला, जैक्सन, हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं, सिस्टम शक्ति हमारे साथ साझा करो, वरना तुम्हारा हाल भी बाकियों की तरह होगा। जैक्सन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज, मेरी बात का यकीन करो, नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता उसके बारे में, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मेरी बहन को जाने दो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस एक आम इंसान है। अग्रदानव ने जैक्सन के चेहरे पर दिख रहे जख्म पर अपनी उंगली टच की और उस जख्म को कुरेदने लगा। अग्रदानव जैक्सन के जख्म पर जख्म दे रहा था। जैक्सन दर्द से चीख उठा। अग्रदानव का बड़ा और नुकीला नाखून उसके चेहरे के घाव के अंदर घुस गया। अग्रदानव ने उसके चेहरे के आधे हिस्से को खरोच दिया। जैक्सन की चीख सुनकर चिंकी भी चीखने लगी। अपनी आंखों के सामने अपने भाई को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखे चिंकी से सहा नहीं गया। चिंकी बहुत जोर से चीख रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अग्रदानव की नजर चिंकी पर गई। अग्रदानव ने जैक्सन को पुश करके दूर फेंक दिया।
और चिंकी को गर्दन को और जोर से दबाने लगा। वह चिंकी की गर्दन को तोड़ना वाला था कि तभी उसके हाथ से होते हुए बर्फ की परत उसके शरीर पर चढ़ने लगी। सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में वो पूरी तरह बर्फ की मोटे परत से ढक गया। चिंकी उसकी पकड़ से छूट गई। चिंकी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वो हाफ भी रही थी। चिंकी ने अपने दोनों हाथ आगे किए और कहा, तुम मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं हूँ। शैतान में उनकी सुरक्षा करती रहूंगी। चिंकी की आंखों में डर के बजाय जोश देखा जा सकता था। ये चिंकी का रौद्र रूप था। चिंकी का अपने भाई की फिक्र करना है उसकी शक्तियों को एक नई ऊर्जा और ताकत दे रहा था। चिंकी के दोनों हाथों से बर्फ निकलती गई, जिससे अग्रदानव के चारों ओर एक और बर्फ की मोटी परत लिपट गई और इस तरह चिंकी की हाथों से बर्फ निकलते हुए और वह परत और अधिक मोटी होती गई। एक समय वह है जब वहां बहुत और चौड़ा बर्फ का पहाड़ देखा जा सकता था, पर उसके बावजूद चिंकी के हाथों से बर्फ निकलना बंद नहीं हुई। वो पहाड़ 2 गुने आकार का हो चुका था, फिर 3 गुने 70 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा पहाड़। जैक्सन चिंकी का ये रूप देख चकित रह गया। चिंकी अभी भी चीख रही थी। चिंकी के हाथों से बर्फ निकलते गई और वह पहाड़ हर सेकंड के साथ 2 गुनी आकार का होता गया। रेड, जो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, चिंकी को देख बोला, तो ये है चिंकी की असली ताकत। चिंकी किसी मास्टर से भी ज्यादा अधिक मात्रा में शक्ति ऊर्जा का उपयोग कर रही है। जैक्सन बोला, चिंकी वहाँ से हटो, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। जितना दूर हो सके दूर भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। चिंकी ने पलट जवाब दिया, नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैक्सन बोला, बेवकूफी मत करो, हम दोनों में से किसी एक का बचना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो यह हम दोनों को खत्म कर देगा। तो जाओ और यहाँ सैन्य मदद लाने की कोशिश करो। कियान जैक्सन का मजाक उड़ाते हुए बोला, जैक्सन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारी ये बहन चिंकी है। जैक्सन गुस्सेल आवाज में बोला, अपनी बकवास बंद करो, मेरी मदद कर सकते हो तो करो। यह बात बात पर ताने मारना बंद करो। और तभी उस बर्फीले पहाड़ में दरार पड़ने लगी और धमाका, और उस बर्फ के पहाड़ को तोड़ता हुआ अग्रदानव हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े धमाके की वजह से चारों तरफ उड़ने लगे। क्या होगा आगे? क्या अग्रदानव चिंकी और जैक्सन को मार देगा? कैसे बचेंगे ये सब अब? क्या इतिहास है अग्रदानव का? कैसे बना वो सबसे अधिक शक्तिशाली? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर रोहित अद्भुत एक्शन कहानी माय अस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।